कभी आपने सोचा है जब हम हैंडस्टैंड करते हैं तब दुनिया कैसे दिखती होगी उल्टी, और चीज़ों को देखने का मजा तब आता है जब हम उसको एक नए नज़रिए से देखते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष कैली। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू डू हैंडस्टैंड। हैंडस्टैंड सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का बैलेंस भी है। काफ़ी बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो डायरेक्ट सीधा स्किल को परफॉर्म करने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। भाई अगर ये करोगे ना, या तो इंजरी हो जाएगी या तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो करना है ना, वो करना है स्टैंड को इम्प्रूव करना है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ ताकि उस स्किल को आप परफॉर्म कर पाओ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, रिस्ट की स्टैंड को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो रिस्ट की स्टैंड को इम्प्रूव करने के लिए हम करेंगे रिस्ट कर। मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। आप ऐसे पोजिशन में बैठ जाओ, खड़े कर लो, कैसे भी नो मैटर। आपको यूँ करना है और हाथ में आप वेट्स ले सकते हो, 5 किलो के या 2.5 किलो के आप ले सकते हो, और उसके आपका रैप्स लगाने हैं लाइक दिस। जैसे हम बाइसेप कर्ल कहते हैं ना, ऐसे हमें रिस्ट कर्ल करनी है बस, ताकि हमारे रिस्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके और जब हम हैंडस्टैंड करें ना तो हमारे रिस्ट में पेन ना आए। सेकेंड एक्सरसाइज हमारे फ्लोर के ऊपर होएगी। पहले लाइक आपको पुशअप वाली पोजीशन में आना है और उसके बाद आपकी अपने रिस्ट को अप डाउन करना है लाइक दिस, अप डाउन। इस वाली एक्सरसाइज से आपके रिस्ट और आपकी फिंगर्स दोनों इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ना ही आपको कोई इंजरी होगी, और आप हैंडस्टैंड जो आप करोगे तो बहुत जल्दी इजी परफॉर्म कर पाओगे। तो रिस्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई। अब बात करते हैं शोल्डर की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शोल्डर की स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही है, क्योंकि हमारे जब हैंडस्टैंड करते हैं तो सारा का सारा प्रेशर हमारे शोल्डर पे आता है। तो शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम करने वाले हैं 5 पुशअप, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में। तो लेट्स गो। तो गाइस 5 पुशअप होएगी ऐसे। आपको इस वाले पोजीशन में आना है और पैरों को पंजों पे आना है आपको। लाइक आगे आओ, पंजों पे आ जाओ लाइक दिस, ऐसे अप। अब आपको आगे जाना है, यहाँ पे आपको तिरछा जाना है, ना कि स्ट्रेट। डाउन नहीं आना, गलत है ये। स्ट्रेट जाना है, देन स्ट्रेट ऐसे वापसी आना है। मैं दिखाता हूँ। ये है परफेक्ट स्किल एंड फॉर परफेक्ट परफॉर्मेंस। अब दिखाता हूँ जो लोग करते हैं। ये नहीं करना भाई। स्ट्रेट हमारी वेस्ट स्ट्रेट जाएगी, देन स्ट्रेट वापसी आएगी जैसे हम नीचे गई थी। हैंडस्टैंड सिर्फ एक ताकत का गेम नहीं है, उसमें हमारे कोर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक पेशेंस का भी गेम है। तो हमें क्या करना, हमें अपनी सांसों पे कंट्रोल करना भी सीखना होगा, और साथ ही साथ हमें कोर को भी इम्प्रूव करना होगा। तो दिखाता हूँ कुछ सम बेसिक एक्सरसाइजेस जो हमारे कोर को स्टैंड को इम्प्रूव करेगी। जो हमारी फिंगर्स होती है ना, वो हमारा बहुत बड़ा मेन रोल होती है हैंडस्टैंड में। हमारी फिंगर्स ही हमारे बैलेंस को कंटिन्यू अचीव करने में हेल्प करती है। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कैसे। तो जब हम फिंगर्स रखेंगे, नॉर्मली यूँ नहीं रखेंगे, जब हम अपने पूरे हाथ को रखेंगे तो स्प्रेड करेंगे। पहले भी फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे लाइक दिस, जितना हो सके इतना स्प्रेड करो, और ये फ्लोर से चिपका लो, ग्रिप बनाओ। जो हमारे जो फिंगर्स है इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करो, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ ऐसे करके, ताकि जब हम आगे जाएं तो अपनी फिंगर से अपनी बॉडी को आगे गिरने से रोक सके। और जब पीछे आए ना तो फिंगर्स के प्रेशर को कम कर दो और पाम के प्रेशर को लगाओ ताकि हम पीछे ना गिरे। और साथ में ये भी ध्यान रखिए, जब हम हैंडस्टैंड करेंगे ना तो हमारा हाथ जो होगा, हमारा शोल्डर जो होगा स्ट्रेट होगा। ऐसे बैंड नहीं रखना, स्ट्रेट रखना है लाइक दिस, नो बैंड। और साथ ही साथ में हमारे अपने पैरों को भी स्ट्रेट रखना है। जैसे हमारे पैर ऐसे हैं तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ रखना है। मैं दिखाता हूँ। आपको अपने पंजों को आसमान की तरफ ऊपर स्ट्रेच करना है लाइक दिस। तो गाइज अब हम करने वाले हैं वॉल हैंडस्टैंड होल्ड, मतलब बॉल के सारे हैंडस्टैंड। स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए, उसके सारे आपको हैंडस्टैंड करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ऐसे होता है वॉल हैंडस्टैंड होल्ड। तो कभी कभी हमें ज़िंदगी में किसी के सहारे की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आपको ये होल्ड 30 सेकंड तक करना है, देन इसको पुश करते हुए 1 मिनट तक लेके जाना है, जो आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ को इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा ना, तो आप हैंडस्टैंड करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं किकअप के बारे में। देखो एज अनाड़े की तरह किकअप तो करना नहीं है, ना ही हमें अपने पैरों को तेज़ी से फेंकना है, ठीक है। हमें अपने पैरों को स्लो फेंकना है, और स्लो फेंकते हुए हमें पहले सीजर पोजीशन का यूज़ करना है लाइक दिस। हमें दोनों पैरों को फैलाना है,
अभी ये पोजीशन आप जैसे धीरे धीरे होल्ड करोगे, धीरे धीरे अपने पैरों को जोड़ लो लाइक दिस। जैसे कि आप देख सकते हो पैरों को जोड़ने का अब प्रॉपर मैं हैंडस्टैंड आ चुका हूँ और अपनी वेस्ट को सीधी कर लो। हो सकता है जब आप हैंडस्टैंड करो आप कर ही ना पाओ, और करना चाहो तो आप बहुत बार गिरोगे, आप डीमोटिवेट भी होगे, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको बार बार वो स्किल को परफॉर्म करना है। जब आप 11वीं बार खड़े होगे तब आप अपने आप को फील करोगे कि आप पहले से बेहतर हो, और आप डेली इन सभी एक्सरसाइजेस का, इन सभी वर्कआउट्स का आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आई होप वन डे यू विल डेफिनेटली गेट इट। वन डे आप भी हैंडस्टैंड कर पाओगे। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी थी, और वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ में उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो हैंडस्टैंड को सीखना चाहते हैं। थैंक यू।